हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड में भी हम ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अब तक की 2 एक्सरसाइज को कर चुके हैं। अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो पूरी की पूरी डिपेंड होगी कि सरसमीकाओं पर या कह सकते हैं आइडेंटिटीज पर। हम उन आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे पहले। उन आइडेंटिटीज को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उनको पूरी तरह से डिफाइन करना है। चलिए देखते हैं कैसे क्या रहेगी। स्वागत है आपका सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज पर। मैं योगेश अग्निहोत्री। आइए चले करते हैं। देखिए बेटा, कुछ आइडेंटिटीज हैं जिन आइडेंटिटीज को हमें करना होगा। सबसे पहले क्या होता है, देखिए बेटा, सबसे पहले हमारी एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है, इसको आपको पढ़ना है। डायरेक्ट आइडेंटिटीज को हम करेंगे, इनको कैसे, ये कैसे आती है, इनको कैसे सॉल्व, इनको कैसे वेरीफाई किया जाता है, ये हमें नहीं करना है। हमारा डायरेक्ट कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, इनको करना है। पहले ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर थीटा इधर ले जाइए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अगली आइडेंटिटी को हम पढ़ेंगे। देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी रहेगी आपकी। यहां से अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा। यहां से अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 आइडेंटिटी ये है, इनका यूटिलाइज करना है। कैसे यूज करना है जब हम सवाल करेंगे तो हमको आराम से पता चल जाएगा। देखिए बेटा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी को। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 आइडेंटिटी ये। इन आइडेंटिटीज को आप अच्छी तरह से रखिए। पहले इन आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जब आप इनको याद कर लेंगे तो ये कैसे यूज करनी है सवालों में आपको पता चलने लगेगा। आप इनको याद कीजिएगा। मैं एक बार आपको दोबारा से डिफाइन करा रहा हूँ, पढ़िएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। आप इनको पढ़िए, अच्छी तरह से लिखिए अपनी कॉपी में, उनको याद कीजिए। फिर इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है आगे हम करेंगे बात। चलिए बेटा, देखते हैं। अब हम बात करेंगे उन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे जिन आइडेंटिटीज को हमने अभी पढ़ा है। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करेगी। पहला क्वेश्चन देखिए इसका। ये कह रहा है रिप्रेजेंट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी कि साइन ए को कोट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेक ए को कोट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टेन ए को कोट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन ए। अब देखिए बेटा, साइन ए का रिलेशन, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि साइन ए का रिलेशन किसके साथ होता है। तो हम यहाँ साइन ए का रिलेशन निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि साइन ए होता है 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है बेटा। अब जब आप यहाँ से देखते हैं तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। जब आप यहाँ से डिस्कस करेंगे तो यहाँ से सीधा सा क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिएगा। साइन ए का स्क्वायर 1 अपॉन
कोसेक ए इस पूरे का स्क्वायर। तो यहां से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमने एक आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोड स्क्वायर। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए की जगह आप ये यूज कर लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोड स्क्वायर। अब यहाँ से इसका स्क्वायर हटा के इसका रूट चढ़ाना पड़ेगा हमें। देखिए कैसे, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कोड स्क्वायर। अब ऊपर का अलग रूट हटा दीजिए, नीचे का अलग कर दीजिए। तो जब आप रूट 1 करेंगे तो रूट 1 तो 1 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोड स्क्वायर। यानी साइन ए का रिलेशन कोड की फॉर्म में ये आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोड स्क्वायर ए का अंडर रूट। इसको उतारिएगा। चलिए बेटा, अब हम अगला रिलेशन निकालेंगे सेक ए का कोट ए के साथ। देखिए बेटा, चलिए, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, देखिए सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस ए। एक रिलेशन ये भी होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के यही चीजें क्लियर होगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आपके पास एक आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले, क्या बेटा, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ कोस स्क्वायर की जगह ये इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए बेटा, अब यहां से हमें साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर का रिलेशन कोट के साथ निकालना। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला भी है, आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा निकाल के आपको बता रहा हूं, फिर से देखिए। यानी हमारे पास साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए। फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब आपको पता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ से साइन ए की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला भी है। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए होता है ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट यहाँ पर रख दीजिए, क्या है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, चलिए आप देखिए जरा इसको। यहां से हमने ये चीजें निकाली और निकाल के इसको हल करेंगे। अब हम इसको हल करेंगे एलसीएम लेके। देखिए बेटा कैसे, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एलसीएम लिया, यहां से इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये 1 है, ये प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सॉरी ये आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, तो -1 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका यहाँ तक आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे और नीचे की मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे। चलिए करते हैं, क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, बोलो, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन
इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा कोट स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, अगर आप यहां से सेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए। यहाँ से सेक ए इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन नीचे आ जाएगा कोट। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए बेटा दोबारा से देखिए, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू ये रख दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की ये हो गया, इस ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट सारे का हट जाएगा, तो फिर इसको आप सोल्व कर दीजिए। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करिए, उतारिए। चलिए बेटा अब अगला रिलेशन निकालते हैं हम लोग। हम निकालते हैं tan a का रिलेशन कोट a के साथ। tan a का रिलेशन कोट a के साथ हम निकालेंगे तो हमें पता है बेटा tan a इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट a। ये बहुत सिंपली है, डायरेक्ट आइडेंटिटी का फेज है, अब इसको डायरेक्टली कर लीजिएगा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा है। इसने कहा रिप्रेजेंट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी हमारे पास टोटल 6 टी रेशियोज होते हैं और इन 6 टी रेशियोज को हमें उनमें से 5 को सेक ए की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, फिर टी रेशियोज कौन कौन से होते हैं पहले तो उन्हीं को जान लीजिएगा। हमें पता है पहला टी रेशियो होता है साइन ए, दूसरा कोस ए, फिर टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और फिर हो जाएगा कोट ए। तो बेटा ध्यान से देखो, कोट ए, कोसेक ए, टैन ए, कोस ए और साइन ए, इन सब को इसकी फॉर्म में तोड़ना है। अब इसको कैसे करेंगे देखो बेटा, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले साइन ए को सेक ए की फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे देखिए, साइन ए। अब आप एक बात बताओ बेटा, साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है? अब साइन ए इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए होता है। ठीक है, चलो यहां तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से अगर हमें सेक ए में लेके आना है तो किसी भी तरीके से हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कोस ए में। अब कोस ए कैसे हो सकता है बेटा, या फिर एक तरीके से कर लीजिए, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा कि इसमें साइन ए है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए कोस ए अपॉन कोस ए से। ठीक है बेटा, आप इसे आराम से कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में कोस ए से कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से ध्यान से देखिए साइन ए अपॉन कोस ए इंटू कोस ए, ये बताइए क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका tan ए इंटू इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। अब आप एक बात बताइए बेटा, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है बेटा। चलो तो यहां से tan स्क्वायर ए निकाल दे तो क्या आइडेंटिटी हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर हम tan ए की वैल्यू निकालें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में इसको लेके आ जाएंगे, तो tan ए की वैल्यू तो निकल के आपके पास आ गई कितनी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में, और नीचे आपके पास क्या है सेक ए, यानी साइन ए की वैल्यू जो है बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में अपॉन सेक ए है। इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी हमने कैसे किया,
साइन ए है तो साइन ए में कोस ए अपॉन कोस ए को कर दिया मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, साइन अपॉन कोस ए टैन ए हो जाएगा और ऊपर कोस ए बच गया, कोस ए का रिवर्स सेक होता है, सेक नीचे चला गया। अब यहाँ से टैन ए को कन्वर्ट किया हमारे इस आइडेंटिटी से, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टैन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट कर देंगे, यहाँ से टैन ए की वैल्यू रख दीजिए, नीचे आ जाएगा, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। उतारिए जरा इसको। चले बेटा, अब हम जो करते हैं अगले टी रेशियो में कोस ए को सेक ए के रिलेशन से निकालते हैं। तो आपको पता है कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, ये हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा डायरेक्टली हो जाएगा, ये आपकी आइडेंटिटी है, डायरेक्ट आपको पता भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास tan ए। अब आपको tan ए का रिलेशन निकालना है बेटा सेक ए की फॉर्म में। तो बेटा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको, क्या मैं tan ए को ऐसे लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर ए अंडर रूट लिखा जा सकता है? देखो कैसे, क्योंकि इस रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा तो tan ए और tan ए दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि जो tan स्क्वायर ए होता है वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, तो यहाँ से डायरेक्टली सेक स्क्वायर ए यहाँ पर रख दीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, तो tan ए का जो रिलेशन है सेक के साथ ये आ जाएगा। हमारे पास साइन का रिलेशन आ गया, कोस का रिलेशन आ गया, टैन का रिलेशन आ गया। अब हमें निकालना है कोसेक का रिलेशन। चलिए बेटा, यहाँ से कोसेक ए का रिलेशन, अब कोसेक ए का रिलेशन साइन के टर्म्स में निकालना है, तो आपको पता है बेटा वही जैसे यहाँ पर था, कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए का हमने रिलेशन निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन हम एक बार फिर निकालते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, कोस ए से ऊपर और कोस ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए इंटू कोस ए। यहाँ से तो tan ए आ जाएगा 1 अपॉन tan ए इंटू इसे आ जाएगा 1 अपॉन सेक ए। अभी सेक ए इसमें मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, सेक ए तो नीचे आ जाएगा, ये वाला तो ऊपर चला गया, tan ए नीचे आ जाएगा। अब tan ए का जो डायरेक्टली आइडेंटिटी सेक ए की फॉर्म में ये है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट कीजिए, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से कोसेक ए का रिलेशन निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास कोसेक ए के बाद आ जाएगा कोट ए। चलिए कोट ए का रिलेशन निकालते हैं। कोट ए इक्वल्स टू क्या होता है, कोट ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन tan ए, रिलेशन होता है एक दूसरे का रिवर्स। अब यहाँ से tan ए जो है ऑलरेडी हमने एक रिलेशन निकाला हुआ है, ये तो ये आ जाएगा आपके पास क्या बेटा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोट ए जो है रिलेट करेगा इस तरह से, क्लियर है? हमने यहाँ पर सभी टी रेशियोज का रिलेशन निकाल लिया है सेक की फॉर्म में। अब आप इनको उतार लीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए बेटा, अब अपनी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरीफाई योर चॉइस, यानी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन 4 ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है और उसका आंसर आपको बताना है। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा इसने, पहला क्वेश्चन कहा इसने, सॉल्व करते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, दोनों में 9 दिखाई दे रहा है तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर आएगा सेक स्क्वायर ए, यहां से 9 चला गया माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपको एक आइडेंटिटी देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो क्यों ना इस पूरे की जगह ये आइडेंटिटी यूज करके 1 डाल दिया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 1, ये आ जाएगा 9।
ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, पहले में 1 है, दूसरे में 9 है, तीसरे में 8 है, दूसरे और चौथे में 0, यानी कि कौन से आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका ये 9 ठीक हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्या सॉल्यूशन है, ये कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। इसको आप ऐसे लिख देंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 लेंगे, ऐसे यहाँ पर बताओ 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, इसका डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। यहाँ से एलसीएम निकाले कितना आएगा cos थीटा, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी cos बचेगा, cos यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा प्लस कितना आ जाएगा ये sin थीटा, cos से cos कैंसिल तो sin थीटा आ जाएगा, cos से cos कैंसिल तो प्लस के 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा एलसीएम sin थीटा, यहाँ पर sin की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, sin से sin कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा cos थीटा, sin से sin कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 1, ये आइडेंटिटी आ जाएगी। ध्यान से देखना बेटा, ये टू टर्म डिफरेंस की आइडेंटिटी बन रही है, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा, चाहे sin थीटा प्लस cos थीटा तो एक ही बात है, प्लस में कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्लस 1 है माइनस 1 है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनी बेटा, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा क्या बेटा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ a प्लस बी वाले a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाइए, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab वाली आइडेंटिटी लगाई और माइनस के 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखिए ये वाली आइडेंटिटी है या नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, इससे ये कैंसिल, कितना बचेगा ऊपर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, नीचे क्या बचेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिवाइड में है। आपके पास बचेगा 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में 0 है, दूसरे ऑप्शन में 1 है, तीसरे ऑप्शन में 2 है, चौथे ऑप्शन में -1 है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको उतारिएगा। चलिए बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 3 का अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं क्या है, चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं पार्ट नंबर 3 का। सॉल्यूशन क्या कहता है देखिए, यहां पर आपके पास है sec a प्लस tan a ब्रैकेट में बंद है इंटू 1 माइनस साइन ए। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, देखिए क्या होगा बेटा, sec a क्या होता है 1 अपॉन cos a, आइडेंटिटी के फॉर्म में आपको पता है, प्लस cos a क्या होता है cos a सॉरी tan a क्या होता है sin a अपॉन cos a, एक ये हो गया, यहां से 1 माइनस साइन ए एज इट इज रखेंगे। एलसीएम बताइए बेटा क्या होगा cos a, ये आ जाएगा 1 एज इट इज साइन एज इट इज, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर कितना ले लेंगे 1, ऊपर वाले के मल्टीप्लाई इसमें और नीचे वाले के मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ध्यान से देखो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है,
तो ये बन गया आइडेंटिटी, कौन सी, टू टर्म डिफरेंस वाले। तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर है। नीचे क्या आ जाएगा बेटा कोस है। ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। नीचे कितना आ जाएगा बेटा ओ से। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको आइडेंटिटी ऑलरेडी पता ही है, बताइए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या यूज कर देंगे कॉस स्क्वायर है अपॉन कोस है। ध्यान से देखो, ऊपर 2 पावर है, नीचे 1 पावर है, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा कोस है। आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। इसको बार बार देखिए, इस वीडियो को बार बार जितनी बार आप देख सकते हैं उतनी बार देखिए, उतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। थोड़ा सा आराम से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए, क्योंकि जल्दी पढ़ाने से क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट तेजी से स्किप हो जाएंगे। मेरा मानना ये है कि आप आराम से पढ़िए और अपने बोर्ड को टारगेट लेते सारे क्वेश्चंस को करने का हल इस वीडियो में ढूंढ लीजिएगा। देखिए बेटा, यहां से हमारा आंसर आया कोसेक। तो देखो बेटा, पहले ऑप्शन में सेक है, दूसरे में साइन है, इसमें कोसेक है, इसमें कोस है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा फोर्थ आपका कोस है। उतार लीजिए इसको। चलिए बेटा, अब अगला पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्यूशन करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी बेटा अभी थोड़ी देर पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है बेटा कोसेक स्क्वायर। तो जहां 1 प्लस टेन स्क्वायर है वहां तो हम यूज करेंगे क्या बेटा सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर है, यूज कीजिएगा। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा बताइए, 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि सेक ए होता है 1 अपॉन कोस, स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर भी चढ़ाएंगे आप इसका। यहाँ से क्या करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर, यानी कि कोसेक होता है 1 अपॉन साइन है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे इस 1 की इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कोस आपको पता है बेटा क्या होता है tan होता है, और इसका स्क्वायर चढ़ा है तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, कौन सा डी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इनको आप उतारिएगा। बहुत आसानी से कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की, आसानी से समझिए, माइंड पर जोर मत दीजिए, क्योंकि माइंड एक ऐसी वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा जो आपके लिए आसान होती है। तो इस आसान वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए अपने आप क्वेश्चंस को करिए, आगे बढ़िए। चलिए उतारिए।